उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये था कि मुझे लग रहा था कि लाइक ऑब्वियसली वो एक रिवाइवल था सिनेमा का। सो मुझे ये तो पता था कि यार ये सुपर डुपर हिट नहीं होगी, लेकिन ये नज़रों में आएगी लोगों के, और वो आई भी थी। तो उसके लिए जब 2013 में वो रिलीज़ हुई फिल्म, 2011 में मेरे ख्याल से वो बननी शुरू हुई थी और 13 में वो रिलीज़ हुई थी। सो उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये टाइम है, क्योंकि मैं हूँ शायद वो हीरो बनने की तरंग का मैं जिसको भी बताता था वो कहता था अच्छा यार ओके वो होगा कोई शो। हालांकि वो ARY पे और PTV पे आया था, ऑन एयर हुआ था, बट वो लोग समझते थे कि यार बस ऐसे ही कोई शो होगा, जिनको नहीं पता था। सो वो लोग सीरियस लेते नहीं थे। तो मैं हूँ शायद आफरीदी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता था कि ये लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे, और बताने के लिए मेरे पास कोई चीज़ है कि मैं किसी को बता सकूं कि मैंने ये वाला कैरेक्टर किया। सो उसने बहुत हेल्प किया रेफरेंस के तौर पे कि मैं किसी को बता सकूं कि मैंने जो है वो इस फिल्म में काम किया। सो मैं हूँ शायद आफरीदी कंप्लीट होने के बाद जब उसका प्रीमियर था, देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे शिफ्ट होना चाहिए ताकि मैं किसी को बता सकूँ, और मे बी इस बेस पे मुझे काम भी मिलना शुरू हो जाए। उस वक्त आप कराची शिफ्ट करने का आपने डिसाइड हाँ, किया? फिर मैंने कराची शिफ्ट किया लाइक 2013 लेकिन में। मैंने सुना आपको उसके भी 2 साल तक काम नहीं मिला था। नहीं, 2 साल नहीं, कराची में जुलाई में शिफ्ट हुआ था। अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाके मुझे 5-6 महीने बाद काम मिला था। और वो भी जो है वो फैसल भाई हैं, फैसल कुरैशी, उनका मैं बहुत ममनून हूँ और हमेशा से ही हूँ कि शुरू भी उन्होंने ही करवाया था मुझे। एक मैं उनकी भी एक बात बताता हूँ। बल्कि मेरा सवाल भी था कि क्योंकि मैंने काफ़ी जगह फैसल कुरैशी का जिक्र आपसे सुना इंटरव्यूज़ में, लेकिन ये नहीं पता चला कि फैसल कुरैशी आपको कहाँ मिले, क्योंकि इस जर्नी में कहीं फैसल कुरैशी का जिक्र नहीं आ रहा, जो है ना हीरो बनने की तरंग। और फिर मैं हूँ मैं बिल्कुल करता हूँ। 2 इंसान हैं मेरी ज़िंदगी में जो इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिन्होंने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा उनका जिक्र तो नहीं कर पाया, मतलब हर इंटरव्यू में तकरीबन किया है, लेकिन वैसे नॉर्मली। लेकिन मुझे पता है कि 2 इंसान हैं जिनकी वजह से जो है वो मैं इस इंडस्ट्री में आया। नंबर 1 फैसल कुरैशी एंड नंबर 2 हुमायूं सईद। सो फैसल भाई का ये एहसान है मुझ पर, और हमेशा मैं उनकी कदर करूँगा इस बात पे कि मैं हूँ शायद आफरीदी हीरो बनने की तरंग जब मैं करने के लिए पहुँचा था ऑडिशन देने के लिए, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था। मुझे पता भी नहीं था ऑडिशन कैसे देते हैं, लाइंस कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। सो ऑडिशन स्टार्ट होने थे सुबह 10 बजे DH सिनेमा लाहौर में, और ऑडिशन जो है वो लेट होते होते, क्योंकि वो सैयद नूर, रैम्बो, रेशम साहिबा, वो सारे उनके शॉट्स बन रहे थे और लड़कों के शॉट्स जैसे रियलिटी शोज़ में होते हैं। सो वो करते करते शाम के 5 बज गए, तो अभी ऑडिशन शुरू नहीं हुए। तो फैसल भाई आए बाहर, और लड़कों के साथ वो बहुत फ्री हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो सारे लड़के उनको घेर के बैठे हुए हैं, तो सारे जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं हीरो बनने की तरंग का ऑडिशन देने के लिए पहुंचा था ना, सो मैं बिल्कुल भी तैयार होके नहीं गया था। अभी तो मैं बहुत तैयार होके बैठा हुआ लेकिन मैंने सिर्फ एक जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और एक शर्ट पहनी हुई थी जो मैंने टकन भी नहीं की हुई थी, और नीचे नॉर्मल शूज़ पहने हुए थे बस, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट हूँगा। सो जब मैं वहाँ गया तो मैंने लड़कों को देखा, इतनी लंबी हाइट के लड़के और ब्यूटी पार्लर से स्पेशली तैयार होके आए हुए हैं। सो मैं तो बिल्कुल हो गया भाई कि मैं तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता सिलेक्ट। तो मैंने फैसल भाई से वहाँ पे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा फैसल भाई आप मुझे एक बात बताएं कि जो लड़के ये सोचते हैं कि उनका कद छोटा है, मुझे लगता था मेरा कद छोटा है जैसे वो लड़के वहाँ पे आए हुए थे ऑडिशन देने के लिए, या जो गोरे नहीं हैं इतने ज़्यादा, मैं गोरा भी नहीं लग रहा था उनके दरमियान क्योंकि वो ज़रा बेस लगा के आए हुए थे तो मैंने कहा जो गोरे नहीं हैं, जो जिनका कद इतना अच्छा नहीं है, तो वो उनके लिए क्या होगा। तो फैसल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली जिसने मुझे मोटिवेट किया, और उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया। तो फैसल भाई ने कहा कि बेटा ये जो ऑडिशन हो रहे हैं ये एक्टिंग बेस्ड है, आपने सिर्फ एक्टिंग करके दिखानी है। इससे हमारा आपका कद इतना है, लंबा है, छोटा है, गोरे हैं, काले हैं, कोई इससे गर्ज नहीं है, आप एक्टिंग अच्छी करो। तो वो बात मेरे जहन में आई। तो जो मैंने वो एक चीज़ तैयार की हुई थी, एक छोटा सा क्लिप तैयार किया हुआ था प्रेजेंट करने के लिए, वो मैं वॉशरूम में गया और मैंने आईने के सामने जो है ना वो उसको दोहराना शुरू कर दिया बार बार। तो वो इतना पक्का हो गया, और एक हौसला होता है ना वो आपको मिलता है कि भाई आप कर सकते हो। सो वो मैंने पहली बार में ही किया और पहली बार में ही आई गॉट सिलेक्टेड। सो ये फैसल भाई का एहसान है उस वक्त का,
जो कि शायद उनको ना लगे कि वो एहसान नहीं, तो उनकी तो एक टिप थी, लेकिन मेरे लिए वो एहसान नहीं कि अगर वो शायद वो आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंचती तो मैं शायद वैसे भी फैसल कुरैशी उस वक्त भी मतलब बहुत ऊंचे बेशक पे थे, बहुत माने जाने। Exactly. तो फॉर हिम कि वो उस लेवल पे आके इस तरह बात करें और इतने आराम से एडवाइस दें, वो भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सो दूसरा जो है वो हुमायूं भाई हैं, क्योंकि हुमायूं भाई ने मैं हूँ शाहिद आफरीदी के दौरान इतना सपोर्ट किया है सब लड़कों को, जितने भी उस टीम में थे लड़के, नुमान, गौहर रशीद, मैं, एनान आरिफ था और हमज़ा, तो जो 5-6 लड़के जो जिनके कैरेक्टर्स थे प्रॉपर, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लाइक कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया अभी तक। लाइक मैं लिटरली बात बताऊँ, अगर मैं पूरी इंडस्ट्री में, बड़ी हंसने वाली बात है, अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी से डरता हूँ ना, थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ बात करते हुए, तो वो सिर्फ हुमायूं भाई। मैं अभी तक उनसे बात करते हुए हिचकिचाता हूँ। गो कि हम अमेरिका इकट्ठे गए 2 साल पहले क्रिकेट खेलने के लिए और बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन अभी भी जो है वो एक आप समझ लें रिस्पेक्ट एलिमेंट है, या उस वजह से एक थोड़ी सी अंदर से जो है ना वो दिल डरता है कि यार मतलब सोच समझ के बोलो। हाँ, सोच समझ के बोलना है। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ नहीं हो। तो वो बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। सो ये 2 इंसान हैं जिन्होंने बहुत मेरे करियर में मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट किया है। बाकी जितने भी मेरे सीनियर्स हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सबसे सीखता हूँ, बल्कि मैं तो अपने जूनियर से भी सीखता हूँ। इवन शहर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। उस पे आते हैं बाद में। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मुझे बताएं आपकी स्ट्रगल क्या रही है जब आप आए कराची? आप सोच रहे थे सब कुछ एकदम से सही हो जाएगा, या आसान था जर्नी? हाउ हैज़ इट बीन? अच्छा, जर्नी जो है वो अभी भी आसान नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल बताता हूँ। क्योंकि तब तो नया था, अब तो माशाल्लाह से मैंने देखा काफ़ी लंबी लाइन है ड्रामों की। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तब ये स्ट्रगल थी कि तब बिल्कुल भी पता नहीं था, बिकॉज मेरे कराची में कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। सो कराची मेरे लिए ऐसे ही था कि जैसे कोई इंटरनेशनल कंट्री में आ गया हूँ और मुझे पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कौन से रास्ते हैं, कहाँ रहूँ। तो उसमें जो है वो फिर कुछ अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर उमर, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया उस वक्त में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लाइक बहुत मॉरल सपोर्ट दी। एक मेरे दोस्त हैं ज़ुबैर ख्वाजा, उन्होंने बहुत मुझे मॉरल सपोर्ट दी। सो ये अल्लाह की तरफ से होती हैं। अब जो मेरे लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें थी वो ये थी कि मेरे पास प्रॉपर कोई रेफरेंस नहीं था बड़ा। मैं हूँ शाहिद आफरीदी थी, लेकिन फिर भी आपको काम देने के लिए, क्योंकि अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक थे उस वक्त। वो इसलिए कि डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो नया आने वाला लड़का है या लड़की है उसको सेट पे लाके बोले अच्छा यार लाइंस याद करो, और उससे हो ना रहा हो तो उसको पूरा ट्रेन क्या कहते हैं, उसको दोबारा टाइम दे और दोबारा रीटेक्स उसकी हों। तो आजकल इतना टाइम नहीं होता। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो वो ठीक थे कि यार वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे नए लड़के पे कि यार जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ। बट मैं हूँ शाहिद आफरीदी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और लोगों को पता भी था कि यार थोड़ा बहुत इसने किया हुआ है और कैरेक्टर भी अच्छा किया हुआ है। सो लेकिन काम फिर भी हासिल करना बहुत मुश्किल था। मतलब तब A&B एक प्रोडक्शन हाउस था, वो होता था, तो मैं वहाँ के बहुत चक्कर लगाता था। वहाँ भी मुझे याद है कि फैसल भाई ने मुझे कहा था कि जब तुम कराची आओगे फिर मुझे बताना, अभी तुम सियालकोट में हो तो सियालकोट में बैठे बैठे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उस प्रोडक्शन हाउस में बैठा हुआ था, तो मैंने एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा फैसल भाई ने मुझे कहा था तो मैं कॉल करता हूँ उनको। मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल पिक कर ली। तो मैंने कहा फैसल भाई मैं यहाँ पे A&B में बैठा हुआ हूँ और अदील भाई हैं, अदील शूरी, और उनसे मिलने आया हूँ, तो कहते हैं बात करवाओ मेरी। तो मैंने कहा सर मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ। तो कहते हैं ठीक है मैं कॉल करता हूँ। उन्होंने अदील भाई को कॉल की और अदील भाई ने मुझे 2 मिनट बाद अंदर बुला लिया। तो मुझे कहते हैं अच्छा आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं तो अभी 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ तो भी कुछ नहीं कर रहा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं ना तुम्हें एक सोप हम कर रहे हैं, उसका नाम था घर एक जन्नत, और सारा खान जो है वो मेरे ऑपोजिट थी उसमें। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले इन कराची। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तो स्ट्रगल जो है वो तब ज़रा वो थी कि यार एक दफ़ा रिकग्निशन मिल जाए। और बड़ा अच्छा लगता था जब मैं बाहर जाता था कहीं किसी मॉल में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ होती है, सो लोग पहचानते थे। तो मैं क्या करता था, अच्छा अब किसी ने मुझे देख लिया ना फ़र्ज़ करें, तो मैं जानबूझ के ना यूँ करता था यूँ करके, ताकि पूरा प्रॉपर पक्का पहचान लो मुझे। सो अब तो क्योंकि यूज़ टू हैं तो अब तो मैं मुंह छुपाता हूँ उल्टा कि यार प्लीज़ ना पहचाना। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी मैं याद करता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और अभी ये जो वक्त है इस पे भी अल्लाह का एहसान है। बट वो स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट थी।
अब स्ट्रगल क्या है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद आपको लगता है कि आपका जो मुकाम है ना जी, एक होता है मुकाम, एक होता है हक। अगर आपको आपका हक भी नहीं मिल रहा तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है।